वो एक इस बड़ी लड़ाई में भी 1 लाख का जुर्माना लगा था मेरे पर, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। अब वो भी एक दुख भरी कहानी है, लेकिन वो अलग कहानी है। मैं ओवैसी साहब से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बार बार रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। अब देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस जैसा पेपर, इतनी बड़ी खबर है मेरे पर जुर्माने की, तो उन्होंने इतनी बड़ी 3 कॉलम की, पता नहीं कितने बड़े कॉलम की लगाई है, जैसे मैंने कोई देशद्रोह का अपराध कर दिया हो। मेरा नाम छाप छाप के ये जो लगाई है ये, तो उसकी वजह है मैं इसीलिए बार बार अपने जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुझसे भी बड़े लॉयर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अकेला पढ़ रहा हूं, मैं कितनी जगह एक साथ जाऊंगा। अब सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत सारे केसेस हैं जिसमें डे टू डे ट्रायल चल रहा है। मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ता है एक ही दिन में, हाई कोर्ट भी जाना पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी जाना पड़ता है, पटियाला हाउस भी जाना पड़ता है, करकाडूमा भी जाना पड़ता है। अब इतनी ज़्यादा वर्क प्रेशर होने के बाद भी मैंने एक तरीका जो हमें सबको अब अवेलेबल हो गया, वो है वीडियोग्राफी से ही मैं कर रहा था क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह। तो हालांकि उसमें मेरा काम और मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से काम चला रहा था, क्योंकि एक टाइम पे मैं 2 जगह तो नहीं हो सकता। तो मैं एक केस से केस ख़त्म करके बाहर आके तुरंत दूसरे केस में जुड़ता हूँ। तो उसके लिए फ़ाइन लगाया है जज साहब ने, ये कह के कि आपने वीडियोग्राफी से पैदल चलते चलते, अब ये मेरी गलती है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे पर दबाव इतना है, मतलब मैं क्या करूँ। और अगर नहीं करूँगा तो ये फांसी लगने के केसेस हैं सबको, इधर नहीं जाऊँगा तो इनको फांसी होगी, उधर नहीं जाऊँगा तो उनको फांसी होगी। तो इसीलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के भी निवेदन करता हूँ ओवैसी साहब से, बैरिस्टर हैं, वो मुझसे बड़े लॉयर हैं, अगर 1 और 1 होंगे 11 होंगे। आप इतना सारा काम कर रहे हो, असली काम तो ये है, इसको करो, मेरे साथ आओ, मेरी मदद करो। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, आएंगे तो कम से कम वो करकटडुमा में होते, मैं पटियाला हाउस में होता, तो दोनों तरफ से हम बचा सकते, कम से कम 2। नहीं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, लेकिन ओवैसी साहब हमारे सबके सबसे बड़े नेता है ना, और सबसे बड़े वकील भी हैं, बैरिस्टर है ना। नहीं, मैं नहीं, हमारे सबके नेता हैं वो, बैरिस्टर वकील तो है ना, बैरिस्टर। बीजेपी से ज्यादा ओवैसी याद आ रहे हैं आजकल आपको। नहीं, मैं तो गुहार लगा रहा हूँ ताकि लोगों को नज़र तो आए कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, उनको पहचानो। और मैं चाहता हूँ उनकी जनता, हैदराबाद की जनता उन्हें मजबूर करे कि प्राचा साहब की इतनी मदद तो करो। आप कहते हैं मैं देश हित में काम कर रहा हूँ, क्या वे लोग देश के साथ नहीं? कौन? ओवैसी साहब हो जाए, तमाम साहब हैं, जो भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, जो भी व्यक्ति इस काम में, और भाई चंद्रशेखर आजाद का आपने नाम लिया है, वो भी एडवोकेट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मतलब उनसे तो थोड़ा मैं सीनियर वकील हूँ। ओवैसी साहब तो बैरिस्टर हैं, तो मुझसे बहुत बड़े वकील हैं। चंद्रशेखर साहब से थोड़ा सा मैं सीनियर वकील हूँ, क्योंकि मैंने उनकी ज़मानत भी कराई है। लेकिन क्या वो अगर मेरे साथ आके हाथरस की बच्ची, ये जो कैंटोनमेंट में 9 साल की बच्ची वाल्मीकि समाज की जो थी, उसका रेप और हत्या हुई है, उसमें आके थोड़ा थोड़ा टाइम मेरे साथ भी लगा देंगे। इसी जनता ने उनको भी नेता बनाया ना इतना बड़ा, इसी हाथरस के केस ने इतना बड़ा नेता बनाया ना उन्हें। तो क्या अगर आके थोड़ी मेरी मदद करेंगे तो क्या उनके थोड़ी इज्जत में कमी आ जाएगी? मैं तो उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी आएँ। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वकील के तौर पे पेश होगा ना, तो उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। बाकी मैं तो हुई ना गुलाम, मैं ओवैसी साहब को भी पूरा केस तैयार करके दूंगा, चंद्रशेखर साहब को भी दूंगा। लेकिन दूसरा मैं जवाब ये दे दूं कि आरएसएस का टिपिकल वो है, जो भी व्यक्ति आरएसएस के साथ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम देश का गद्दार मानते हैं, संविधान का गद्दार मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो 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 वो है वाद, अम्बेडकर वाद, उसका दुश्मन मानते हैं, अब चाहे वो कोई भी हो।